नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रामनगर में आज विभिन्न वाहन चालकों ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम के खिलाफ अपनी 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें सरकार ने सड़क दुर्घटना के दौरान संबंधित वाहन के चालक के खिलाफ जहां एक और लाखों रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का नियम लागू करने की बात कही है, जिसके बाद सरकार के इस निर्णय का देश भर के अलग अलग कोनों में वाहन चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। और आज इस विरोध की आग रामनगर में भी जा सुलगी है, जहां सरकार के इस नियम के खिलाफ रामनगर में प्राइवेट बस, ट्रक और टैक्सी चालकों के साथ ही रोडवेज चालकों ने भी अपनी हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते वाहन चालकों की हड़ताल के बाद रामनगर में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वाहन चालकों ने इन नियमों का पूर्ण विरोध करते हुए सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने जो जुर्माने की धनराशि निर्धारित की है वो चालक की तनख्वाह से भी कई ज्यादा गुना है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को अव्यवहारिक बताते हुए शीघ्र इसे वापस लेने की मांग की है। देखिए, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये नियम बनाया गया है, ये जो बिल पास किया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी ड्राइवर हैं, हमारे जितने ड्राइवर बंधु हैं, किसी एक ड्राइवर से अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हिट एंड रन का इसमें मामला ये लोग दर्ज करवाते हैं। अगर उस दौरान वो बंदा उस व्यक्ति को अगर लेकर जाएगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उस बंदे को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेगी। और दूसरा जो इसमें इन्होंने जो केस डाला है कि इसमें 10 साल की सज़ा होगी और 6 लाख रुपए का इस पर जुर्माना करेंगे, तो ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है? हमारी 6,000 रुपये या 7,000 रुपये तनख्वाह है। उसके बावजूद अगर वो कोई बंदा ऑन द स्पॉट कहीं ख़त्म हो जाता है या उस पर कुछ इंजर्ड हो जाता है तो उसको वो कैसे भरपाई करेगा? मालिक, ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं सब रोड पर आ जाएंगे। तो इसका ही हम विरोध करेंगे और विरोध आगे चलता रहेगा। रामनगर में सोमवार से विभिन्न वाहन चालकों ने 3 दिवसीय अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। वाहन चालकों की हड़ताल के बाद जहां और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं चालकों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पूरी तरह विरोध किया गया है। वाहन चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो नए नियम बनाया गया है, चालकों के द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना के बाद जो नकद धनराशि और जुर्माने की जो सज़ा का जो नया नियम लागू किया गया है, उन्होंने कहा ये पूरी तरह व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि इतनी तो तनख्वाह चालकों की है नहीं, जितना सरकार ने उससे कई गुना उन पर जुर्माना लगाने की जो बात कही है और सज़ा की बात कही है, इसका उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। यदि सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है तो उनका आंदोलन अभी और जारी रहेगा। आपको बताते हैं कि रामनगर में प्राइवेट बसों, ट्रकों और टैक्सी वाहनों के अलावा रोडवेज चालकों ने भी अपनी हड़ताल शुरू कर दी है, जिस कारण आज यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ा है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में रामनगर में एक पेट्रोल पंप स्वामी ने कुछ ऐसा किया कि सब चौंक गए। बता दें, उसने अपने पंप के बाहर ये लिखकर टांग दिया कि ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण डीजल और पेट्रोल पंप में नहीं है। और जब सोमवार को कुछ वाहन चालक इस पंप पर तेल लेने पहुंचे तो वहां मशीन पर चस्पा सूचना को देखकर सभी लोग चौंक गए, जिसके बाद इस संबंध में जानकारी तुरंत पूर्ति निरीक्षक दीपचंद बेलवाल को दी गई। और फिर मौके पर पहुंचे पूर्ति निरीक्षक ने जब इस बात की जानकारी जुटाई तो वो भी चौंक गए और मौके पर मौजूद पंप स्वामी कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसमें पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि पंप स्वामी की ओर से जो सूचना चस्पा की गई थी वो गलत है। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण तेल लाने वाले वाहन चालक भी हड़ताल पर हैं और पंप में डीजल और पेट्रोल समाप्त हो गया है, जिसकी सूचना उनके कार्यालय को देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और गलत सूचना चस्पा कर गुमराह किया गया है। और अब इस मामले में पंप स्वामी को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। सर, रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर नायरा पेट्रोल पंप से एक मामला आया है कि पेट्रोल पंप स्वामी द्वारा लिखा गया है कि ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण पंप में तेल नहीं है, तो क्या मामला है? अभी मैंने जाके चेक किया तो पंप स्वामी ने द्वारा बताया गया है कि ट्रक जो उनकी टैंकर लॉरियाँ होती हैं उनकी भी हड़ताल है। ड्राइवरों की हड़ताल होने के कारण इंडेंट तो हालांकि उनने लगा रखा है, लेकिन ट्रक उनकी हड़ताल, लॉरी की हड़ताल होने के कारण अभी तेल आया नहीं है, इसलिए उनने समाप्ति की सूचना न लगाते हुए ट्रक यूनियन की हड़ताल के चक्कर में गलत लिखा गया है। इसको निर्देशित कर दिया गया है मालिक को कि आप ऐसा नहीं लिखें, अगर समाप्त है तो समाप्त का कोई कार्रवाई की जाएगी, नोटिस दिया जाएगा, भविष्य के लिए चेतावनी दी जाएगी, आप ऐसा नहीं। रामनगर में एक पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की हड़ताल की पोस्टर चस्पा करने के बाद
पेट्रोल और डीजल ना होने का जो स्टिकर लगाया गया था उसको लेकर कई वाहन स्वामियों को और वाहन चालकों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक दीपचंद बेलवाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप स्वामी को कड़ी हिदायत दी। आपको बता दें कि रामनगर हल्द्वानी मार्ग नए बाईपास पुल के समीप नायरा नाम से एक पेट्रोल पंप स्थित है, जहां बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप स्वामी द्वारा पेट्रोल और डीजल की मशीन पर एक हाथ से लिखकर पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया कि ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप में तेल नहीं है, जो कि पूरी तरह अव्यावहारिकता है। इस घटना की जानकारी कुछ लोगों द्वारा पूर्ति निरीक्षक दीपचंद बेलवाल को दी गई, जिसके बाद वे पेट्रोल पंप पर पहुंचे और उन्होंने जांच की और उन्होंने बताया कि इस मामले में क्योंकि ट्रक चालकों की पूरे देश में हड़ताल चल रही है, उन्होंने बताया कि कंपनी से भी जो डीजल और तेल आना था उनके टैंकरों के चालक भी हड़ताल पर है, इसलिए जो है पंप में तेल खत्म था। लेकिन उन्होंने बताया कि जो स्टिकर पंप स्वामी द्वारा लगाया गया था वो पूरी तरह अव्यावहारिक है और उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच भी की जाएगी और संबंधित पंप स्वामी को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई है और उसके जो है नोटिस देने की भी कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJ न्यूज। धन्यवाद।